दोस्तों, बुद्ध की कहानी गहरे शिक्षाओं से भरी हुई है और उनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा यह है कि वर्तमान के क्षण में जीने का क्या महत्व है। यह सिद्धांत बौद्ध दर्शन में मौलिक है, जो यहाँ और अभी के प्रति सतर्कता और जागरूकता पर जोर देता है। इसे प्रबोधन की ओर जाने वाला मार्ग मानता है। इस वीडियो में दर्शाई गई कहानी इस शिक्षा के सार को समाहित करती है। दोस्तों, प्राचीन भारत के पहाड़ों में बसे एक शांत मठ में सोना नाम का एक युवा भिक्षु रहता था। सोना बुद्ध के समर्पित शिष्य थे और प्रबोधन प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। उन्होंने अपने दिन गहरे ध्यान और विचारों में बिताए, यह आशा करते हुए कि वे दुख के चक्र जिसे संसार कहा जाता है उसको पार कर सके। अपने ईमानदार प्रयासों के बावजूद सोना खुद को लगातार निराश महसूस करता था। वह अक्सर अतीत के विचारों या भविष्य की चिंताओं में खोया रहता था। वह पिछले गलतियों पर दुखी होता था, जो प्रबोधन की दिशा में अपनी प्रगति को लेकर चिंतित रहता था। यह विचार उनके ध्यान को विचलित कर देते, जिससे उनकी निराशा और अधिक बढ़ जाती। एक दिन इन विचलनों से परेशान होकर सोना बुद्ध के पास गया और अपनी समस्याओं को स्वीकार किया। और उसने कहा कि भगवान, मैंने प्रबोधन प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है, लेकिन मैं खुद को अपने ही विचारों में फंसा हुआ पाता हूँ। मेरा मन अतीत और भविष्य की ओर भटकता रहता है और मैं भारी महसूस करता हूँ। मुझे नहीं पता कि इस दुख से कैसे छुटकारा पाया जाए। बुद्ध ने सोना की शिकायतों को धैर्यपूर्वक सुना और थोड़ी देर विचार करने के बाद उन्होंने सोना को एक कहानी सुनाई, 2 बाणों की कहानी, और कहा कि सोना, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बुद्ध ने शुरू किया कि कल्पना करो कि एक व्यक्ति जंगल में चल रहा है। अचानक उसे एक बाण लग जाता है। दर्द तीव्र, तुरंत और बहुत गहरा होता है, लेकिन अपने घाव की देखभाल करने और बाण को निकालने के बजाय वह व्यक्ति चिंता करने लगता है। वह यह सोचता है कि किसने बाण चलाया, क्यों चलाया और बाण किस लकड़ी का बना है। वह भविष्य में होने वाले दर्द की कल्पना करता है और अपनी दुर्भाग्य पर रोता है। इस चिंता में वह वर्तमान क्षण की अनदेखी करता है और परिणाम स्वरूप उसे दूसरा बाण भी लग जाता है। दूसरा बाण वह दुख है जो वह अपने विचारों, भय और चिंताओं के माध्यम से स्वयं उत्पन्न करता है। पहला बाण अवश्य भावी है, जीवन का दर्द अनिवार्य है, लेकिन दूसरा बाण वह अतिरिक्त दुख और वैकल्पिक है। बुद्ध थोड़ी देर रुके ताकि उनके शब्दों का प्रभाव गहरा हो सके। फिर उन्होंने कहा, सोना, तुम उस व्यक्ति की तरह हो। तुम दूसरे बाण को बार बार खुद को मारने दे रहे हो। तुम इतने अतीत और भविष्य में उलझे हुए हो कि तुम वर्तमान क्षण को खो देते हो, जहाँ वास्तव में जीवन होता है। वर्तमान क्षण वह एकमात्र स्थान है जहाँ तुम्हें शांति, उपचार और अंततः प्रबोधन मिल सकता है। दोस्तों, बुद्ध ने फिर सोना को एक और उदाहरण दिया, जो एक वीणा से संबंधित था, एक संगीत वाद्य यंत्र जिसे सोना कभी बजाया करता था। जब वीणा के तार बहुत कसकर खींचे जाते हैं तो वे टूट जाते हैं। जब वे बहुत ढीले होते हैं तो वे कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं कर सकते। केवल जब तार सही तरीके से कसकर रखे जाते हैं तब वीणा सुंदर संगीत उत्पन्न कर सकती है। इसी तरह जब तुम्हारा मन अतीत या भविष्य पर बहुत केंद्रित होता है तो वह संतुलन नहीं पा सकता। केवल वर्तमान क्षण में जहाँ तुम्हारे विचार न तो बहुत कसकर खींचे गए हैं और न ही बहुत ढीले होते हैं, तुम प्रबोधन के सामंजस्य को पा सकते हो। सोना ने बुद्ध के शब्दों पर गहराई से विचार किया
उसने महसूस किया कि उसका दुख केवल बाहरी परिस्थितियों या पिछले कार्यों का परिणाम नहीं था, बल्कि उसके अपने मन की प्रवृत्ति का परिणाम था, जो उसे वर्तमान से दूर ले जा रहा था। उसने समझा कि प्रबंधन प्राप्त करने के लिए उसे सतर्कता को विकसित करना होगा, प्रत्येक क्षण में पूरी तरह से उपस्थित होना होगा और अतीत के बोझ और भविष्य की चिंताओं से मुक्त होना होगा। दोस्तों, उस दिन के बाद से सोना ने नई समर्पण के साथ सतर्कता का अभ्यास शुरू किया। उसने अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया, अपनी जागरूकता को वर्तमान क्षण में लंगर डालते हुए। जब भी अतीत या भविष्य के विचार उठते, वह उन्हें स्वीकार करता, लेकिन उन पर ध्यान नहीं देता। इसके बजाय वह धीरे धीरे अपना ध्यान वापस वर्तमान पर लाता, अपने शरीर के संवेदनाओं, सांस की लय और अपने आसपास की ध्वनियों पर ध्यान केंद्रित करता। समय बीतने के साथ सोना ने अपने भीतर एक गहरा परिवर्तन महसूस किया। उसका मन साफ हो गया, उसका दिल हल्का हो गया। जो विचलन उसे पहले परेशान किया करते थे, वे धीरे धीरे गायब होने लगे और उसने सिर्फ वर्तमान में होने से एक गहरी शांति और संतोष पाया। उसने महसूस किया कि वर्तमान क्षण ही सब कुछ है और हमेशा रहेगा। वर्तमान को अपनाकर उसने दुख पर विजय पाने और प्रबोधन के करीब पहुंचने की कुंजी पाई। सोना का यह परिवर्तन अन्य भिक्षुओं ने भी देखा। उन्होंने उसके भीतर आए बदलाव को देखा और उससे पूछा कि इस नई शांति का क्या कारण है। सोना ने विनम्रता और कृतज्ञता के साथ बुद्ध की शिक्षाओं को साझा किया। वर्तमान क्षण के महत्व पर जोर देते हुए उसने समझाया कि जब अतीत और भविष्य को पूरी तरह से अनदेखा नहीं किया जा सकता, तब उन्हें अपने विचारों पर हावी नहीं होने देना चाहिए। सच्ची शांति केवल वर्तमान में पूरी तरह से जीने से ही मिल सकती है। प्रत्येक क्षण को जैसा वह आता है वैसा ही उसे स्वीकार करना चाहिए। कुछ वर्षों बाद जब बुद्ध अपने मृत्यु शैया पर थे, अपने शिष्यों से घिरे हुए उन्होंने अपने अंतिम ज्ञान के शब्द दिए। उन्होंने कहा कि सभी संगठित चीज़ें क्षय के अधीन हैं, सावधानी पूर्वक प्रयास करो। ये शब्द इस बात की याद दिलाने वाले थे कि जीवन में सब कुछ अनित्य है, लगातार बदलता रहता है। अतीत पहले ही बीत चुका है, भविष्य अभी आना बाकी है और केवल वर्तमान क्षण ही वास्तविक और जीवंत है। बुद्ध की अंतिम शिक्षा उनके शिष्यों के लिए और संपूर्ण मानवता के लिए एक आह्वान थी कि वे प्रत्येक क्षण को पूरी जागरूकता और उपस्थिति के साथ जिए। ऐसा करने से कोई व्यक्ति दुख की जंजीरों से खुद को मुक्त कर सकता है और सच्ची शांति पा सकता है। दोस्तों, सोना की कहानी और वर्तमान क्षण पर बुद्ध की शिक्षाएं बौद्ध धर्म का एक केंद्रीय सिद्धांत उजागर करती हैं। सतर्कता और यहाँ और अभी में जीने का महत्व। एक ऐसी कहानी में जहाँ लोग अक्सर अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंताओं में उलझे रहते हैं, बुद्ध की बुद्धिमानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों साल पहले हुआ करती थी। वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करके हम उन अनावश्यक दुखों से खुद को मुक्त कर सकते हैं जो अतीत से चिपके रहने या भविष्य से डरने के कारण उत्पन्न होते हैं। वर्तमान क्षण एक शक्तिशाली स्थान है जहाँ जीवन अनफोल्ड होता है, जहाँ हम सच्ची शांति, खुशी और अंततः प्रबोधन का अनुभव कर सकते हैं। अंत में बुद्ध की शिक्षा सरल लेकिन गहरी है। वर्तमान क्षण ही सब कुछ है जो हमारे पास है। इसी क्षण में हम दुख से मुक्ति पा सकते हैं और जीवन की पूर्णता का अनुभव कर सकते हैं। सोना की तरह हम भी दूसरे बाण को छोड़ना सीख सकते हैं।
और वर्तमान की सुंदरता को गले लगाकर आंतरिक शांति और प्रबोधन की राह पर चल सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में नमो बुद्धाय लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।